18 प्रश्न में तीसरे नंबर का प्रश्न है किसी भाई का, जिन्होंने 18 प्रश्न लिखे थे उसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, तीसरे नंबर, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और अच्छे लोग इस संसार से जल्दी क्यों चले जाते हैं? उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, कल एक प्रश्न का उत्तर दिया था, आज एक प्रश्न अपन ने लिया कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो उसके लिए एक प्रसंग बड़ा सुंदर है, आप उसका स्मरण करिएगा। एक प्रसंग का साउंड अच्छा नहीं है परंतु वो एक प्रसंग का स्मरण करिएगा आप लोग साथ में। एक बार भगवान नारायण और देवऋषि नारद दोनों भ्रमण करने के लिए चले, दोनों घूमने के लिए पृथ्वी पर आ गए और भ्रमण कर रहे थे मृत्युलोक में। घूमते 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 एक सेठ जी के दरवाजे पर, और सेठ जी के दरवाजे पर दोनों ने ब्राह्मण का रूप रखा, और ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, प्रभु चलो, बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, चलो कहीं चलते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि सामने एक सेठ जी का घर है, चलो अपन वहां चलते हैं। चलिए वहां पहुंच चलते, और सेठ जी के घर पर चले गए और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या? भगवान विष्णु और देवऋषि नारद दोनों ने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या, भैया कोई है क्या? दरवाजा सेठ जी ने खोला और खोलने के बाद पूछा तुम कौन हो? तो देवऋषि नारद और भगवान नारायण दोनों कह दिया, भैया हम तो पथिक हैं, यहाँ भ्रमण करते करते यहाँ आए हैं, भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचे हैं, और भ्रमण करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए, हमको बहुत तेज प्यास लगा, क्या आप पानी पिला सकते हो? रहने दे, छोड़ दो, क्या आप हमें पानी पिला सकते हो? और इतने में सेठ जी बाहर आए, दरवाजा खोलकर कहा, नौकर समझ रखा है क्या? तुम्हारे पिताजी छोड़कर गए हैं क्या यहां पर किसी को पानी पिलाने के लिए? चलो निकलो यहां से, पानी पीने आए। और सेठ जी ने धक्का मार दिया और दोनों को बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, इसको धन का अहंकार बहुत ज्यादा, श्राप दे दो इसको कि पूरा बर्बाद हो जाए। इतने में भगवान विष्णु ने पलट कर दोनों हाथ ऊंचे कर कर कह दिया, भगवान करे तेरे घर में और लक्ष्मी बढ़ जाए, तेरे घर में और संपदा बढ़ जाए, तेरे घर में और धन बढ़ जाए। देवऋषि नारद को तो गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, तुम्हें तो इसको श्राप देना चाहिए कि बर्बाद हो जाए, और तुमने उसका आशीर्वाद दे दिया कि उसके घर में और धन आ जाए। कितना बेकार व्यक्ति, उसको और तुम वर देकर जा रहे हो। और आगे चले, नारद जी से भगवान ने कहा चल और आगे चलते। और आगे गए तो एक बूढ़ी माँ का झोपड़ा था, और बूढ़ी माँ के झोपड़ा, छोटा सा झोपड़ा था। दरवाजा बजाया, माँ प्यास लग रही, माँ पानी पी, माँ बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पीना। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, आसन बिछाया, बिठाया, अंदर से पानी लाकर पिलाया, फिर गई गिलास में गरम गरम दूध लाकर दोनों को दे दिया और कहा, लो बाबा दोनों दूध पियो फिर जाओ। और दोनों दूध पीकर जाने लगे। देवऋषि नारद जी ने कहा, देखो कितनी अच्छी माँ है, पानी भी पिलाया, आसन भी दिया, दूध भी पिलाया, प्रभु इसको वर दे दो। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा और उस बूढ़ी मां को देखकर भगवान नारायण ने हाथ उठाकर कहा, जा तेरी जो गाय है वो मर जाए। जिस गाय का तूने दूध पिलाया, तेरे पास जो गाय है वो मर जाए। अब तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, वो सेठ जी ने धक्का मारकर निकाला, उससे कहा कि तेरा धन बढ़ जाता है, और वो बेचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया, और तुम उससे कह रहे हो कि जिस गाय का दूध तुमने दूध पिया वो गाय ही मर जाए। भगवान नारायण नारद जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं लगा, ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तुमने ऐसा वर क्यों दे दिया और तुमने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? उसने गलत क्या करा? वो तो अच्छी थी, व्यवहारिक थी, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, आसन भी लगाया, उसके बाद भी तुमने उसका बुरा कर दिया।
तीसरे नंबर का प्रश्न है, किसी ने करा 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है। उसका उत्तर इस कथा में है, इस कथा के संवाद में है। भगवान देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, तुमने ठीक नहीं करा, तुमने उसको, उसकी गाय बिचारी उसी के सहारा था और तुमने उसको मरने का कर दिया। मरने, हाँ, क्यों? भगवान कहने लगे, सुनो देव ऋषि नारद, मैंने सेठ जी के यहां लक्ष्मी बढ़ने का वर इसलिए दिया क्योंकि सेठ धन के अहंकार में तुम्हें और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। सेठ के यहां लक्ष्मी बढ़ेगी और वो लक्ष्मी के लोभ में इतना पड़ा रहेगा, इतना पड़ा रहेगा उस माया के लोभ में कि मरने के बाद वो सांप बन जाएगा और उसी धन के आगे पीछे घूमता रहेगा सांप बनकर। और मैंने वो बूढ़ी मां जो मेरा भजन करती है, पथिकों की सेवा करती है, उसको, उसके घर की गाय को मरने का इसलिए कहा क्योंकि नारद, वो बूढ़ी मां कुछ दिन में मरने वाली है, उसकी उम्र पूरी हो गई, वो मरने वाली है, पर उसके घर में कोई नहीं है। वो दिन रात अपनी बुद्धि में उलझी रहती है कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गोमाता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी गाय कौन रखेगा, मेरी गाय को कौन पालेगा, इसको चारा कौन देगा, इसको पानी कौन देगा। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए। अर्थात इस बूढ़ी माँ ने हमें जल पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें दूध पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें आसन दिया, तो फर्ज मेरा है कि ये जब मरे तो इसकी बुद्धि में गाय ना रह जाए, नहीं तो मरने के समय पर जो याद रहता है उसी की योनि मिल जाती है, फिर वो उसमें भटकेगी, फिर 84 के चक्कर में पड़ेगी। और अगर वो गाय चली गई और उसकी बुद्धि में वो गाय नहीं रही और जब वो प्राण त्यागेगी तो वो मुझ में समा जाएगी, बैकुंठ आ जाएगी, फिर वो भटकेगी नहीं, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगी। अब हमको लग रहा है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा, लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है, बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आप उसको समझते नहीं, बस अपनी बुद्धि से लगे और कह दिया बेचारा कितना अच्छा था, मंदिर जाता था, एक लोटा जल चढ़ाता था। कई लोग कहते अरे गुरुजी हम मंदिर गए, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान की सेवा करी, भगवान का स्मरण करा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि तूने जल चढ़ाया, हाथ टूटा, नहीं तो उस समय पर तो तेरे प्राण जाने का समय था। पर बड़े तलवार की नोक को भगवान ने सुई की नोक पर निकाल दिया और तेरे हाथ को तोड़कर उस समय की काल घटना को मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।